फिर दिन हुआ पुरानी रात का, करे सौ शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का, नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। फिलिपियों पहला बाब 21वीं आयत। अजीजों, अगर कोई हमसे ये सवाल पूछे, जनाब बताइए आप अपनी ये जिंदगी किसके लिए जी रहे हैं, पहले तो हमें सवाल पूछने वाले की सहनियत पर शुबा होगा। फिर हम उसे खतरनाक लहजे में कोरा सा जवाब देंगे, अरे ओ भाई, बेशक अपने और अपने घराने के लिए, इसमें अब भाम नहीं, क्योंकि खुदगर्जी का दायरा बस इतना ही है। क्या ही अच्छा हो अगर हम अपने अना के शल से बाहर झांक कर देख लें, पता तो चले हमारे आसपास कोई ऐसा तो नहीं जिसे हमारी ज़रूरत है। यकीन कीजिए, अगर हमारी ज़िंदगी के चंद पल भी किसी के काम आ जाएं, ज़रा सोचिए खाली खुदा कितना खुश होगा कि हम ये सोच भी नहीं सकते। अजीज़ों, मैं नहीं जानती कि आप इस वक्त किस मूड में बैठे हैं। मेरा मन चाहता है कि मैं आपको आज एक कहानी सुनाऊं। अच्छा तो सुनिए। आज घने जंगल का मौसम बेहद खुशगवार था। चमकती धूप, हवा में ताजगी, चहचहाते परिंदों और सरसब्ज पत्तों की सरसराहट ने माहौल को और भी दिलकश बना दिया था। वाह क्या खूब! कारखाने कुदरत की हर शय मामूल के मुताबिक अपने खालिक के हुक्म और रजा को बचा लाने में मसरूफ़ अमल थी कि अचानक कहीं से आती सिसकियों की आवाज़ ने माहौल को सोगवार बना दिया। तीनों दरख्त दोस्त एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे, मगर खुदा का शुक्र मामला जल्द ही समझ में आ गया। करीब ही एक अनजाना दरख्त सिसकियां ले रहा था। पूछा, क्या हुआ दोस्त? बोला, कुछ खास नहीं, बस कल का सोच कर जी भर आया। तीनों दरख्त दोस्तों से समझाने लगे, देखो आज की सोचो, कल की किसको क्या खबर। वो दुखियारा दरख्त बोला, बस यही तो फिक्र है, भला ये भी कोई जिंदगी है हमारी, अंदेशों फिक्रों से भरी हुई, हर पल यही धड़का, न जाने कोई कब आए हमारी गर्दन पर तेज धार आरा रखे, टुकड़े करे और यहाँ से ले जाए। वो तीनों दरख्त दोस्त मुस्कुराए। हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, मगर तख्लीक करने वाले ने हमारे हक में कोई तो हिकमत रखी होगी। देखो, कायनात में बिना मकसद जमीन पर पड़ा पत्थर भी बेकार नहीं। अजीजों, ये सुनते ही दुखियारे दरख्त का एहसास जागा और उसे अपनी अहमियत का अंदाजा हुआ। बोला, हाँ दोस्तों, तुम ठीक कहते हो, मेरा बीज, जड़, तना, शाखें, पत्ते, फूल और फल, क्या कमी है मुझ में। उसने अपने गमगुसार साथियों का शुक्रिया अदा किया। मारे खुशी उसकी फैली शाखें हवा के दोष पर झूमने लगी। अजीजों, वक्त का पहिया चलता रहा। इसी दौरान अक्सर औकात उस घने जंगल में कोई न कोई हंगामा होता रहता और कोई न कोई अपने साथी दरख्त से जुदा होता रहता। आज जैसे ही मशरक से सूरज का चेहरा नमदार हुआ, कुछ लोगों की बेहंगम आवाजों ने जंगल की खामोशी में हलचल मचा दी और देखते ही देखते बड़े बड़े तेज धार आरों के साथ उन तीनों दरख्तों में से एक की तरफ बढ़े। पहले तो वो घबरा गया, फिर सर झुकाकर बोला, आए खालिक, मेरे मन की तमन्ना है मेरा वजूद जिस भी रूप में ढले बेमिसाल बन जाऊं। अजीजों, उसने अपने दोनों साथियों को विदा कहा, फिर ले जाने वाले उसे ले गए। अब बड़े कारखाने में तराश खराश और महारत के साथ उसकी लकड़ी को चरनी की शक्ल दी गई, जिसको बैतलहम की एक सराय में रखा गया, जहां एक शब एक जोड़े ने अपने नौमालूद बच्चे को कपड़े में लपेटकर इस चरनी में रख दिया। कुछ सालों बाद उसी घने जंगल में से दूसरे दोस्त दरख्त को भी काट लिया गया। उसके दिल की तमन्ना जब दुआ में बदली तो बोला, आए खालिक, मुझ नाचीज को भी कुछ ऐसा बना जो अपनी मिसाल आप बन जाऊं। फिर हुआ ये कि एक माहिर बढ़ई ने काट छाट करके उस लकड़ी से एक मजबूत कश्ती बनाकर मछेरों को फरोख्त कर दी। एक दिन ये कश्ती गलील की झील के खुले पानियों में धकेल दी गई।
मज़े की बात ये कि जब भी यीशु नासरी इस झील पर आते, इस कश्ती में बैठकर लोगों को मोहब्बत और मुआफ़ी का दर्स देते। ऐसे में हर बार वो कश्ती खुशी से फूले न समाती। अजीजों, आज उसी घने जंगल में तीसरे दरख्त दोस्त का भी वक्त आ पहुंचा। उसका जंगल से कारखाने तक का सफ़र इसी दुआ में गुजरा कि आए मेरे खालिक मुझ ना चीज़ को भी अपनी रज़ा और मेहर से अनमोल बना दे। यकीनन ये यादगार इलाही में उसकी कबूलियत का वक्त था। फिर कुछ कारीगरों ने उस तीसरे दरख्त दोस्त की लकड़ी को सलीब की शक्ल दी, जो उस दौर में लानती मौत का निशान तो थी, पर मकामे हैरत इस सलीब को एक ऐसी हस्ती के कंधों पर रखा गया जो तारीख का अनोखा और मुनफरद वाक़या बना। यानी खुदा का बरा यीशु मसीह इस सलीब को उठाए खोपड़ी यानी गुलगुता की तरफ रवां दवा था, जिसने हम गुनाहगारों के लिए अपनी जान का कुफारा देकर हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाया। अजीजों, इन तीन दरख्त दोस्तों की कहानी हमारे लिए बड़ा सबक है। उन्होंने नजात के काम की तकमील में अपनी ख्वाहिशात की बदौलत बड़ा किरदार अदा किया। एक की लकड़ी यीशु के जन्म के बाद उसके कपड़े में लपेटकर चन्नी में रखने की जगह बना। दूसरे से कश्ती बनी जो यीशु जब भी लोगों को तालीम देते इस्तेमाल करते थे। तीसरे की लकड़ी नजात के काम की तकमील के आखिरी मरहले में सलीब की सूरत में इस्तेमाल हुई। यूं तीनों दरख्त दोस्त अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक किसी न किसी सूरत में यीशु के काम आए। अजीजों, आज हमारे लिए सोचने की बात यह है कि हम उसकी मर्जी को जानें कि वो किस मकसद के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहता है। यकीनन हमारी जिम्मेदारी उसकी आसमानी बादशाह की खुशखबरी को फैलाने में है। सोचना ये है, क्या इस काम में हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं तो आज ही खुदा के हजूर इस बात को रखें और अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करें, ताकि वो हमें अपनी मर्जी और अपने प्लान से अपने लिए इस्तेमाल करे। आइए दुआ करें। आए खुदा, हमारी निजात के लिए इस बड़े काम और कुफारे के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें हमेशा की जिंदगी अता की। तौफीक दे कि हम भी अपनी गवाही से बहुत सौ के लिए हमेशा की जिंदगी की राह दिखाने का वसीला बने। यीशु के नाम में आमीन।